हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, आपके इमोशंस के बारे में, कि जून का महीना 2024 में आप लोग कैसा बिताने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ, जिन्हें भी आप चाहते हैं, चाहे आप अनमैरिड हो, मैरिड हो। बहुत सारे टॉपिक्स को भी इसमें हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि आप किसी को चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या फिर नाराजगी है, कोई दूर है, कोई भी कारण हो सकता है, आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, आप मिल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैरिड होने के बावजूद भी हमारी लाइफ के अंदर चीज़ें दिक्कत कर रही होती है। तो उन सभी के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। इस चैनल का मकसद सिर्फ यही है कि आप में से किसी के भी अगर मैं काम आ पाऊँ तो मुझे उसमें बहुत खुशी होगी। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा एंड तक। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो ग्रहण कश्यप में। राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज मीन राशि के बारे में। देखेंगे जून का राशिफल आपका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जर्नल बात करेंगे कि मंथ आपका कैसा रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा इमोशनली कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं मुझे रहते हुए कि कोई नाराज़गी है आपको, या कुछ टाइम से आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि आप थोड़े से उखड़े उखड़े से हैं या बात नहीं करना चाहते, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। तो हो सकता है कि आपके सामने वाला या आपका जो पार्टनर है वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाए, कोशिश करे, या कोई भी ऐसी चीज़ आपके साथ चल रही है जिसमें हो सकता है कि आप आगे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं या आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामने से आपको रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि कुछ अप्स एंड डाउन्स आपको लग सकते हैं इस मंथ में, और साथ ही आपको एक मौका जरूर देगी जिंदगी। मतलब ईश्वर की कृपा अगर मैं कहूँ तो वो बनती हुई नजर आ रही है, वो बनी हुई है। आपको एक मौका जरूर मिलेगा। आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो, कोई भी चीज, चाहे आपका काम हो, चाहे आपका रिश्ता हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको लग रहा हो कि चीजें खत्म होती हुई नजर आ रही हैं या चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं, मुझे लग रहा है मैं नहीं संभाल पा रहा या संभाल पा रही हूँ। तो हो सकता है एक मौका आपको ईश्वर की तरफ से मिले, जब आपको ये चांस मिलेगा कि आप चीजों को बैठ के सॉर्ट आउट कर सकें, संभाल सकें। आपको लगेगा कि चीजें शायद खत्म होने पर हैं, लेकिन फिर भी आपको एक रीस्टार्ट का मौका मिलेगा इस महीने, जब आप चाहें। और अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी चीजें जो चल रही है जिसको डिस्कस करके, बैठ कर, अपनी चीजों को मानकर, कहाँ खुद का फॉल्ट है और दूसरे का कहाँ है समझाकर, चीजों को आप एक बार दोबारा से चालू कर सकते हैं। तो ये मौका आपको मिलेगा, उसका फायदा जरूर उठाइएगा। तो ये है कुछ मिली जुली सी चीजें जो आप जून के महीने में महसूस कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका मंथ जो है वो कैसा जाता हुआ नजर आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, आप सबके लिए ये है। ओके, बहुत अच्छे कार्ड निकल कर आए हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जिंदगी में ना कुछ बहुत अच्छे मौके आने वाले हैं। आपको बस एक बार बैलेंस बनाना सीखना है अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप बैलेंस बनाना सीख गए तो मुझे ऐसा लग रहा है, अभी हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि चीजें उतनी बेहतर नहीं नजर आ रही हैं, लेकिन वो सैटर्न की वजह से हो सकता है। यहाँ पर सैटर्न का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये बता रहा है कि कुछ आपको लग रहा होगा चीजें धीरे चल रही हैं, या फिर आपके प्यार के मामले में भी आपको लग रहा होगा कि वो चीजें नजर नहीं आ रही है, वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मगर ऐसा लग रहा है कि खुशियां दस्तक दे रही हैं आपकी लाइफ में। कुछ ही समय बाद आपको ये महसूस होने लगेगा कि बहुत कुछ है आपके लाइफ में, खुश होने जैसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। मुझे अबंडेंस नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर। साथ ही अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है आपकी जिंदगी के अंदर, और वो ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी और बहुत आगे तक आपको ले जाने वाली होगी। प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस, आपके रिलेशन के अंदर वो ग्रोथ नजर आ रही है मुझे, जिसकी आपको बहुत टाइम से इच्छा थी, आप चाह रहे थे। और मैं यहाँ पर बात करूँ ना, मुझे कुछ ऐसी इंट्यूशन भी हो रही है कि मनी वाइज भी आपको कुछ अच्छा महसूस हो सकता है इस महीने। कुछ रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, अच्छा फील करेंगे आप। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अगेन 8 नंबर का कार्ड निकल कर आया। हो सकता है आपको अभी कुछ स्ट्रगल करना पड़ रहा हो, कुछ एफर्ट डालने पड़ रहे हो, मेहनत आपको लग रही है अपने रिश्ते के अंदर। आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा
मेहनत के साथ काम करना पड़ रहा है, और हो सकता है आपको ये भी लगे कि सारे एफर्ट मैं ही डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे चल के आपको इस रिश्ते का बहुत अच्छा जो है सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में आपको जो आज आप कर रहे हैं, जितनी भी मेहनत आप कर रहे हैं, उसका फल तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। बस आपको गिव अप नहीं करना है, हार जो है आपको नहीं माननी है। कार्ड यहाँ पर आपके बहुत अच्छे हैं, आपके रिलेशन के साथ मुझे बहुत अच्छा आपका बॉन्डिंग नजर आ रही है। आपको खाली बैलेंस बनाना सीखना है। आपकी लाइफ के अंदर जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे नजर आ रही है, खुशियां आती हुई नजर आ रही हैं, तो आप जो है इस समय को ये सोचकर निकाल दीजिए कि एक एग्जाम मुझे देना है और उसका रिजल्ट बाद में आना है। इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो आपका टाइम बहुत अच्छे से निकल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं इस महीने आपके बारे में कैसी सोच रख सकते हैं और आप उनके बारे में कैसी सोच रख सकते हैं। ओवरऑल कैसा रहेगा, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप मुझे कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इंटरनली तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्योर सोल हैं, लेकिन यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि ना दिल और दिमाग में जद्दोजहद होती है ना, जैसे एक बुद्धि का संतुलन नहीं बन पा रहा होता है। ऐसी चीजें मुझे नजर आ रही हैं कि आप कुछ ऐसा फील कर सकते हैं कि आपको आपके पार्टनर से भी चीजें जो है आपको समझ में नहीं आएंगी। या तो आपको लगेगा मैं उन्हें समझा नहीं पा रही हूँ या समझा नहीं पा रहा हूँ, या वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आपको कुछ ऐसा फील हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा आप कुछ भी समझने की कंडीशन में नहीं है। ऐसी फीलिंग मुझे लग रही है आपकी तरफ से। अब आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं कि वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट पूरा है उनकी तरफ से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं उनके दिमाग में, बहुत सारी अच्छी चीजें जो हैं वो सोच रहे हैं, चल रही हैं उनके दिमाग में। हाँ, थोड़ा सा मनमुटाव रह सकता है उनकी तरफ से भी, तो थोड़ा मिला जुला सा है। आपके इमोशंस में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अप्स एंड डाउन्स चलते हुए नजर आ रहे हैं। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अगर कुछ नया, मतलब आपके लिए मैं इसको सजेशन भी कह सकती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ नई शुरुआत करते हैं, अपने प्यार के अंदर अगर आप कुछ नई शुरुआत करते हैं, कुछ नया डालते हैं। कई बार क्या होता है, लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है, आप जैसे जी रहे हैं वैसे ही चल रहा है सब कुछ, लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, ऐसा कुछ हो जाता है ना। तो क्यों ना हम जिस तरीके से पहले जीते आते हैं वैसा ही हम क्यों नहीं कर सकते दोबारा नया। तो आपको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि कुछ नया अपनी लाइफ के अंदर आप डालिए, कुछ नई चीजें शुरुआत कीजिए अपने प्यार के अंदर, तो सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा और उसमें ग्रोथ भी आपको नजर आएगी, जो कि एक डिवाइन एनर्जी की तरह आपको फील होगी। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको कुछ नए जो चीजें हैं अपने प्यार के अंदर डालनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं बात करूंगी कि अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या फिर अपनी फैमिली में कुछ किसी तरीके का डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये मंथ कैसा रह सकता है। ओके, अगर आप प्रपोज करने का किसी को सोच रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा मंथ है। आप जो है एक राइट डिसीजन ले पाएंगे, वो डिसीजन जो होगा आपका वो बहुत अच्छा होगा। फ्यूचर में भी आपको बहुत अच्छा रहने वाला है वो डिसीजन आपका। और मुझे लग रहा है कि आपका, अगर रिश्ते से रिलेटेड मैं बात करूं, तो हो सकता है कि फॉरेन से रिलेटेड भी आपका कुछ ऐसा हो सकता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ आप में से कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रपोजल जो है वो फॉरेन से रिलेटेड भी आ सकता है, या फिर आप करना चाहते हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। साथ ही अगर मैं बात करूं शादी के लिए, तो भी यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा मंथ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप इमोशनल थोड़े कम हो, लेकिन प्रैक्टिकली आप चीजें बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे। ऐसा लगता है कि किसी भी चीज को समझ पाने की या फिर उसको मैनेज कर पाने की जो भी पावर है वो आपके अंदर रहने वाली है इस मंथ में। माइंड आपका बहुत अच्छा चलने वाला है, तो चीजें आपके फेवर में हो सकती हैं। आप चाहें तो शादी भी इस महीने कर सकते हैं, आपके लिए टाइम फेवरेबल है। अगर मैं बात करूं फैमिली में डिस्कस करने की, तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आपको लग सकते हैं। थोड़ा लग सकता है कि चीजें आपके फेवर में है, थोड़ा लग सकता है नहीं है। तो आप थोड़ा सा अगर चीजों को मेच्योरिटी से हैंडल करेंगे, यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ आपको
कि आपको उन चीज़ों के बारे में अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपको देखना पड़ेगा कि इसके क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, उसके सारे एस्पेक्ट्स आपको देखने पड़ेंगे। उसके बाद आप मेच्योरिटी से अगर चीज़ों को सामने रखेंगे तो वो आपके फेवर में रहेंगी। तो आपको अगर मैं बात करूं तो कार्ड आपके बहुत अच्छे आए हैं, यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर नज़र आ रही हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं, किसी भी तरीके की कोई दूरी है, तो आपके लिए ये मंथ जो है वो कैसा रह सकता है। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। और ये जो राशिफल है ये मैरिड अनमैरिड किसी के लिए भी हो सकता है, आपकी जैसी भी सिचुएशन है आप उस पर फिट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पार्टनर नाराज हैं तो आप हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा सोच विचार में है, आपको लग रहा है कि आगे बढ़ के चीजें करनी चाहिए कि नहीं, पता नहीं ठीक होगा भी कि नहीं, या फिर मैं आगे क्या करूं, थोड़ा आपको ऐसा रह सकता है, कुछ उलझन रह सकती है। तो मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि आपको गिव अप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें आपके फेवर में ही जाएंगी। आप चाहें तो चीजें सुलझ सकती हैं, आप चाहें तो कोशिश करके उनको मैनेज कर सकते हैं, और चीजें आपकी बनती भी मुझे नजर आ रही हैं। तो ये मंथ आपके लिए अच्छा है, आप अगर कोशिश करेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। ग्रोथ भी नजर आ रही है, आपको नेगेटिव नहीं होना है। साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एक बार आपने ऐसा किया तो आपका जो प्यार है वो बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट भी करेगा। ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी मुझे नजर आ रही हैं। साथ ही अगर आप दूर हैं, आपको लग रहा था, तो मुझे लग रहा है मिलने के चांसेस तो बहुत अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर मुझे। आपके किसी भी तरीके से आपको लग रहा था कि आप बहुत टाइम से अपने पार्टनर से मिले नहीं हैं, किस तरीके से आपको करना है, तो ये महीना आपका जो है वो ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर से मुलाकात भी होगी, प्यार भी होगा, रोमांस भी होगा, सारी चीजें मुझे नजर आ रही हैं। और साथ ही आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के इमोशंस को समझने वाले हैं आप। बहुत अच्छा रहने वाला है ये मंथ जो है आपके लिए। बस आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा था तो चीजों को थोड़ा सा सुलझाएंगे, आगे बढ़ेंगे, चीजें बहुत अच्छी नजर आ रही हैं आपके लिए। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें आपका वेट ही कर रही हैं। तो बस आपको कहा यह जाता है कि आपको अपने पार्टनर से कुछ छुपाना नहीं है, लॉयल रहना है आपको। इन चीजों का थोड़ा आप ध्यान रखें। साथ ही अगर मैं बात करूं ओवरऑल मंथ की, तो यहाँ पर मुझे अच्छा नजर आ रहा है। आपका जो माइंड है वो बहुत अच्छा रहेगा, चीज़ों को मैनेज करने में, समझ पाने में आपका फोकस बहुत क्लियर रहने वाला है, चीज़ों को बहुत अच्छे से आप हैंडल करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कार्ड आपके बहुत अच्छे निकल कर आए हुए हैं। अब चलिए बात करते हैं जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, उनका ये मंथ कैसा रह सकता है, मीन राशि के लोगों का, और क्या उपाय करें जिससे कि उनकी शादी जो है वो होने के चांसेस बने। तो प्लीज प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मीन राशि के वो लोग जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, उनका मंथ कैसा जाने वाला है जून का, और रेमेडी क्या हो सकती है उनके लिए। साथ ही बात करेंगे अगर आप में से कोई भी मीन राशि के कोई भी लोग, चाहे आप अनमैरिड हो, मैरिड हो, किसी भी तरह की सिचुएशन में आप हो और लग रहा है आपको कि रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, उसको सॉल्व करना है, ऐसा क्या करें, क्या उपाय करें, या क्या सजेशन हो सकता है, चलिए देख लेते हैं। ओके यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऐसा आया हुआ है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो मुझे ऐसा लग रहा है इस महीने भी कुछ स्ट्रेस आप महसूस कर सकते हैं। छोटी मोटी बातें हैं जो आपको बुरी लग सकती हैं, कुछ पुरानी चीज़ों में आप उलझे हुए रह सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पुरानी चीज़ों को, बीती हुई चीज़ों को थोड़ा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नेगेटिविटी आपको घेरे हुए मुझे लग रही है कि है, जो कि आप महसूस करते होंगे और कर भी रहे हैं। आगे भी मुझे लग रहा है कि जून का महीना भी थोड़ा सा आप छोटी छोटी बातों को मन से लगाएंगे, चीज़ों को आप बुरा मान जाएंगे और सोचेंगे थोड़ा ज़्यादा, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप उपाय के तौर पे मैं आपके लिए बात करूं तो आपको संडे के दिन सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। ये आपके लिए रेमेडी निकल कर आई है। अगर आप ये करते हैं, ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं, पूरब दिशा की ओर अपने घर में साफ सफाई रख सकते हैं, वहां पर सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर रोशनी का उसका अनुभव कर सकते हैं। आप चीज़ों को अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो ऊर्जा की कमी हो रही थी, पॉजिटिविटी की कमी हो रही थी, कहीं ना कहीं चीज़ें बन नहीं पा रही थी, वो चीज़ें जो हैं आपको करनी चाहिए, तो चीज़ें आपके फेवर में होती जाएंगी और आपके लिए रास्ते खुलेंगे। साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि अगर आपका रिलेशन खराब चल रहा है
तो आपका महीना कैसा रह सकता है? महीना आपका मुझे अच्छा नजर आ रहा है, ऐसा कोई ज्यादा कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। पॉजिटिविटी इनफैक्ट मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है कि अगर आपके रिलेशन में कुछ बहुत खराब चल रहा था तो भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीजें हैं जो आपका वेट करती हुई नजर आ रही हैं। अगर आप थोड़ा हाथ बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे तो रिलेशन आपका अच्छा हो जाएगा। ईश्वर की तरफ से गाइडेंस जो है वो 9 नंबर की निकल कर आई हुई है। रेमेडी जो है आपकी 9 नंबर की निकल कर आई हुई है। अगर आप किसी भी तरीके से आप परेशान हैं, आपका मन परेशान है, रिश्ता खराब चल रहा है, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, उलझी हुई हैं, तो यहाँ कहा जा रहा है कि सेवा एक ऐसा काम होता है जो कि दुनिया में सेवा से बढ़कर मुझे लगता नहीं कि कोई इससे बड़ा कोई काम है। आपको अगर अपना कोई भी कर्म अपना ठीक करना है तो आपको जहां भी मिले मौका सेवा का तो उसको कभी मत छोड़िए, सेवा कीजिए। आपको वैसे कहा जाता है कि आप जिस भी धर्म से हो, आप मानते हो, चाहे आप गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद कहीं भी आप जाते हो, वहां जाकर आप फिजिकली सेवा करें। वहां पे आपको मौका मिले चाहे झाड़ू लगाने का, चाहे कुछ भी काम करने का, तो वहां आपको फिजिकली सेवा देनी है। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म होने लगेंगी। साथ ही सजेशन की अगर मैं बात करूं तो गाइडेंस यूनिवर्स की आपको ये भी है कि आपको आपके पार्टनर की कुछ बात सुननी चाहिए। अगर वो आपको कुछ समझा रहे हैं तो मैं ये जरूर कहूंगी कि कार्ड में निकल के ये तो आया है कि आप अपने आप में बहुत समझदार हैं, आपके अंदर वो स्किल्स हैं कि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि हमें चीजें ना समझ में आ रही हो तो पार्टनर अगर कह रहा है या कोई भी आपका वेल विशर आपको समझा रहा है तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे आप तो देखेंगे आपके लाइफ में बैलेंस बनने लगेगा। और हमेशा एक ही बात कहती हूँ, उसका कारण यही है कि आप में से कोई भी अगर एक व्यक्ति भी उस चीज को करता है और किसी एक का भी रिलेशन अच्छा हो जाता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप जो है अफर्मेशंस हमेशा अच्छी यूज कीजिए अपने लिए। अगर आपको लगता है ना कि आप कई बार बोल ही जाते हैं तो अपने आप को याद दिलाना शुरू कीजिए कि नहीं, मुझे अपने बारे में ऐसा नहीं बोलना है, मुझे अच्छा ही बोलना है। मेरे रिश्ते भले ही ना हो, भले ही अच्छे ना चल रहे हो, भले ही काम अच्छा ना चल रहा हो, भले ही पैसों की दिक्कत हो, फिर भी आप बोलिए कि नहीं, मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत बेहतर है। सुबह उठते ही बिस्तर में सबसे पहला काम यही कीजिए, उठते ही बोलिए मेरे रिश्ते सबके साथ अच्छे हैं, मेरी लाइफ में प्रोस्पेरिटी हर तरफ से आ रही है, मेरे घर में खुशियां हर तरफ से आ रही हैं। इन अफर्मेशंस का यूज कीजिए, रात को सोते वक्त जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप रात को बोलेंगे तो पूरी रात आपका माइंड उस पर काम करेगा, क्योंकि आपने उसको रात को एक कमांड करके सो गए हैं आप, तो पूरी रात वो ऐसे आपके लिए चीजें तैयार करेगा कि जो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी भर देंगी। तो प्लीज किया कीजिए। मेरे बोलने का सिर्फ यही कारण है ताकि आप में से अगर कोई भी इस चीज को करेगा और उसके जीवन में अगर कोई परिवर्तन आता है तो उससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड तक बने हुए हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। अगर कोई सुझाव है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। तो प्लीज आप कोई भी बात है, कोई भी चीज़ है, आप कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।